Good morning, students. Today I am teaching you the class 12th lesson of English literature, Chandalika. So come on towards the book. Prakriti. So they're all the monks. So they're all the monks of the Sangha. तो वे सभी शायद संघ के सन्यासी हैं. I see, ऐसा मैं देख रही हूँ. डोंट यू प्रकृति बोलती है. सो दे आर, हाँ वही तो है. दे ऑल द मॉन्क्स ऑफ संघा, वे सभी संघ के मॉन्क हैं. आई सी, मैं देख रही हूँ. डोंट यू हियर देम चैंटिंग, क्या आप उनको मंत्रोच्चार करते हुए नहीं सुन रही हो? द चैंट इज हर्ड इन द डिस्टेंस, चैंट अब दूरी पर से सुनाई देता है. द मोस्ट प्योर बुद्धा, जो बौद्ध सन्यासी हैं अब वो चैंट करते हैं. सबसे शुद्ध और पवित्र बुद्ध. माइटी ओशन ऑफ मर्सी, जो मर्सी के माइटी ओशन हैं, जो दया के महासागर हैं. सीयर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के दृष्टा हैं. एब्सोल्यूट, जो अपने आप में एब्सोल्यूट है, संपूर्ण है. प्योर, शुद्ध है. सुप्रीम, सर्वोच्च है. ऑफ द वर्ल्ड सिन, और दुनिया के सभी जो पाप हैं, सिन पाप. एंड सफरिंग, और जो कष्ट हैं. द डिस्ट्रॉयर, और जो विनाशक हैं. सोलेमली, उनको बड़ी श्रद्धा से, गंभीरता से, श्रद्धा से उन बुद्धा को मैं नमन करता हूँ. इन होमेज, आदर सहित. प्रकृति. ओ मदर सी, प्रकृति कहती है अरे माँ देखो. ही इज़ गोइंग देयर अहीड ऑफ देम, और वहाँ उन सब के आगे. ऑल, उन सब के आगे वो चल रहा है. ही नेवर टर्न हिज हेड और लुक टूवर्ड्स दिस वेल, उसने कभी भी अपना सिर नहीं घुमाया और इस कुएं की ओर भी नहीं देखा. ही कुड सो इजीली हैव सेड, अगर वो चाहता तो आसानी से वो कह सकता था गिव मी वाटर, कि मुझे पानी दो. वंस मोर बिफोर ही वेंट, एक बार जाने से पहले. आई थॉट ही वुड नेवर, मैंने सोचा ही वुड नेवर बी एबल टू कास्ट मी असाइड, कि अब वो कभी भी मुझे नज़रअंदाज करने लायक नहीं रहेगा, वो हमेशा मेरी तरफ ध्यान देगा. कास्ट मी असाइड मतलब अनदेखी करना. तो मैंने ये सोचा था कि अब वो कभी भी मेरी अनदेखी करने योग्य नहीं रहेगा. मी हिज ऑन हैंडी वर्क, मैं जो कि उसकी ही बनाई हुई कृति हूँ. जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि प्रकृति उस सन्यासी की बातों को सुनने के बाद ये सोचती है कि मेरा रिडीमर, मेरा निर्माता वही है, तो मैं उसकी बनाई हुई कृति हूँ. हिज न्यू क्रिएशन, मैं उसकी बनाई हुई नई रचना है. और वो गुस्से से शी फ्लिंग्स हर सेल्फ, फ्लिंग्स अपने आप को झंझोड़ती है, एक तरफ पटक देती है. हर सेल्फ डाउन, नीचे पटक देती है. एंड बीट्स हर हेड ऑन द ग्राउंड, और अपना सिर ग्राउंड पर पटकती है, जोर से ज़मीन पर मारती है. दिस डस्ट इज़ योर प्लेस, और अपने आप को कोसते हुए कहती है प्रकृति कि ये धूल ही तुम्हारी जगह है. ओ रेचेड वुमन, अब वो अपने आप को कोसते हुए कहती है हे अभागी औरत. हु रेस्ड यू टू ब्लूम, किसने तुझे उठाया, जिसने तुझे उठाया खिलने के लिए. ब्लूम फॉर ए डस्ट, इस धूल में खिलने के लिए. हे अभागी औरत, तुझे किसने उठाया एक पल में एक फूल की तरह खिलने के लिए, और अंत में फॉलन इन द एंड, अंत में तू गिर गई है इनटू दिस सेम डस्ट, इसी धूल में. ट्रैम्पल्ड, कुचले जाते हुए. अंडरफुट, पैरों के नीचे. बाय ऑल हु ट्रेवल द रोड, उन सभी के द्वारा जो इस सड़क पर से गुजर रहे हैं. यानी प्रकृति ये कह रही है कि उस सन्यासी ने जिसने तुझे एक फूल की तरह ऊपर उठाया था, जैसे एक फूल खिलता है, एक पल में तुझे फूल की तरह खिला दिया था, अब उसको वापस मिट्टी में गिरा दिया है तेरी अनदेखी करके. वो सन्यासी तेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो अपने आप को इस तरीके से कोस रही है. मदर, चाइल्ड, डियर चाइल्ड, फॉरगेट इट. अब माँ अपनी बच्ची को कहती है बेटा इसको भूल जाओ, इस खप को भूल जाओ. दे हैव ब्रोकन योर मोमेंट्री ड्रीम, उन सन्यासियों ने तुम्हारा क्षणिक सपना तोड़ दिया है. कौन सा क्षणिक सपना? क्षणिक सपना, मोमेंट्री ड्रीम कौन सा? वो जो सन्यासी को प्रेम करना चाह रही है, सन्यासी का प्रेम उसे मिल जाए, उससे मुझे मुक्ति मिल जाए, वो सब उसने तोड़ दिया है. एंड दे आर
गोइंग अवे, और वे जा रहे हैं, लेट देम गो, उनको जाने दो, लेट देम गो, उनको जाने दो। व्हेन ए थिंग इज नॉट मीन टू लास्ट, जब एक चीज़ टिकने वाली ही नहीं, लास्ट मीन्स टिकना, द क्विकर इट गोज द बेटर, तो जितना जल्दी ये चले जाए उतना बढ़िया है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका, विल प्रकृति डिज़ाइन हर सेल्फ टू हर लॉट, क्या प्रकृति अपने भाग्य के आगे समर्पण कर देगी? देखते हैं हम अब उसके अगले पार्ट में। प्रकृति, डे आफ्टर डे दिस क्राई ऑफ डिज़ायर, डे आफ्टर डे दिस क्राई ऑफ डिज़ायर, दिन प्रतिदिन ये इच्छा का दुख, प्राण पाने का दुख, क्राई ऑफ डिज़ायर, क्राई का मतलब यहाँ पर दुख होगा। कौन सा दुख? इच्छा का। कौन सी इच्छा? उस सन्यासी को पाने की इच्छा। मोमेंट बाय मोमेंट दिस बर्डन ऑफ शेम, और हर पल इस शर्म का बोझा, दिस प्रेजेंट बर्ड इन, और ये केर पक्षी मेरे सीने में, इन माई ब्रेस्ट, द बीट्स इट्स विंग्स, और ये पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं, अनटू डेथ, जैसे मानो जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक ये पक्षी, मेरे हृदय रूपी पक्षी, फड़फड़ाता ही रहेगा। डू यू कॉल इट ए ड्रीम, माँ क्या तुम इसे सपना कह रही हो? ए ड्रीम इज इट दैट सिंग्स, ये वो सपना है जो कि, नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं।